बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 दिसंबर की रात है। मुल्क को हैजानी कैफियत से निकालने के लिए अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस अब से चंद लम्हात पहले ख़त्म हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का 15 नुकात पर मुश्तमिल एक तफसीली एलामिया जारी किया गया है, जिसके बाद अब ये सिचुएशन वाज़ेह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी सड़कों पर निकल रही है या अभी इंतज़ार किया जाएगा। ये पूरा एलामिया उसको समराइज़ करके मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो आज 15 बड़े फैसले किए गए हैं एक एक करके। लेकिन जिस जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस कॉन्फ्रेंस के लिए एहतमाम किया गया था, और बिल्कुल उसी जगह पे उसी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी नौजवानों को बुला के स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी और बाकी जो मोमेंटम इस वक्त बिल्ड हो रहा है उसके लिए उनसे मुलाकातें कर रहे थे। यानी एक ही जगह पे मुज़ाकरात, मुफाहमत और इस तरह की कोशिशें, और दूसरी जानिब मुज़ाहमत और उसकी जो तैयारी है उसके ऊपर गौर किया जा रहा था। बहरहाल जब इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा एक तरह से इख्तिताम हुआ तो पता चला कि जो इंतज़ामात किए गए थे, इसमें जो टेंट्स वगैरह लगाए गए, जो खाने शाने के इंतज़ामात थे, इसका जो ख़र्चा है वो बेसिकली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर बर्दाश्त किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कल जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो किसी ने आवाज़ लगाई कि यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, खाना सब लोग खा लीजिए। तो मुझे भी किसी ने वो कहा कि पहले खाना खा लीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ पर सरकारी खर्च होता है वहाँ पर हम अवॉइड करते हैं, खाना घर से खा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं। तो आज ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि इन सब लोगों ने इंतज़ामात जो थे, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस ऑब्वियसली इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि बाकी किसी जगह पर इजाज़त नहीं मिलती, वो फिर पुलिस के एहलकार जो है वो बाहर पहरा देने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी जो इंतज़ामात हैं तो उन्होंने कहा वो हमने खुद किए। बहरहाल एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा था। इस कॉन्फ्रेंस में भी जो तकारीर हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वाज़ेह पॉलिसी दी जाए अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, उनको कन्फ्यूजन में ना रखें, आधा तीतर आधा बटेर इस तरह की पॉलिसी ना करें। जो भी करना है वो वाज़ेह तौर पर आप अनाउंस करें। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की तकारीर के जो उन्होंने माजी में की हैं, उनके वो हिस्से या वो क्लिपिंग्स नशर की गई जो मुज़ाहमत से रिलेट करती हैं या बताते हैं कि अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना है, अपने हक के लिए निकलना है, इस तरह की जो बातें हैं उनकी मुख्तलिफ क्लिपिंग्स जो है वो भी वहाँ पे सुनाई गई। दूसरी जानिब मैंने जैसे आपको बताया सुहेल अफरीदी मौजूद थे, वो नौजवानों से मुलाकात कर रहे थे, तो उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि तुलबा तंजीमें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर चूँकि पाबंदी है तो वो पाबंदी ख़त्म की जाए, तुलबा तंजीमें बहाल की जाएँ ताकि वो ये स्ट्रीट मूवमेंट या इस तरह के जो मामला हैं उनके लिए तैयारी कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया वो भी आपको बताता हूँ, और जो 15 नुकाती एलामिया है वो भी आपके जानने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। लेकिन उससे पहले ज़रा सा मैं आपको बता दूँ कि आज चूँकि एहतजाज की कॉल दी गई थी PTI की जानिब से पंजाब और KP में इमरान खान को कल सुनाई जाने वाली सज़ा के ख़िलाफ़, तो आज कहीं कहीं पे फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो हमें नज़र आए हैं। पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर ये देखा गया, लेकिन उसी के साथ साथ छापे, गिरफ्तारियाँ, ये सारा कुछ भी चल रहा था। पुलिस और जो PTI के टिकट होल्डर्स हैं, MNAs MPs, उनके दरमियान आंख मचोली भी चलती रही। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, सियालकोट से हमने देखा उमर डार को हिरासत में लिया गया। इस तरह और भी कुछ लोगों ने ये बताया कि उनके डेरों के बाहर पुलिस की नफरी पहुँची हुई है। तो ये इस तरह का सीन पंजाब में चलता रहा, और खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो देखने में आए। लेकिन हैरानकुन तौर पे जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वो अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, या उनके भाइयों ने जो लीड किया था एहतजाज, उसमें नंबर्स ऑफ पीपल के एतबार से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने एक मैसिव शोडाउन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ के मुकामी जो कारकुनान हैं उन्होंने शिरकत की। मैं देख रहा था फुटेजेस में, मुझे अली अमीन गंडापुर की कोई फुटेज नज़र नहीं आई, हो सकता है हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन उनके भाइयों को मैंने ज़रूर देखा कि वो नज़र आए। अब आ जाइए ज़रा असल चीज़ की तरफ, जो कि कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, जिससे एग्जैक्ट पता चलता है कि मूड क्या है। तो इसका तीसरा चौथा नुक्ता जब आप सुनेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने अभी फौरी तौर पे कोई ज़ेन बनाना है एहतजाज और स्ट्रीट मूवमेंट का, या अभी इंतज़ार करना है। आज दिन भर इस कॉन्फ्रेंस के शुरा गर्मा गर्म तकारीर करते रहे, और फिर आखिर में उन्होंने 15 नुकाती एलामिया पढ़ के सुनाया। इस एलामिया को देखते ही मुझे फौरी तौर पे पता चल गया कि PTI ने अपने मुतालबात में कुछ रद्दोबदल की है। ऐसा लगा कि PTI एक आध कदम पीछे हटी है, क्योंकि जो माजी के इनके मुतालबात थे या एलामिया पहले जितने भी जारी होते रहे हैं, उनमें सरे फहरिस्त क्या होता था, मैंडेट की वापसी, और मामला उधर ही फंसे का फंसा रह जाता था। अब इस बार क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहला मुतालबा किया गया है वो है फौरी तौर पे शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, और
नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की असर तश्कील की जाए ताकि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं। इसमें मैंडेट की वापसी पहला मुतालबा नहीं रखा गया, और फिर मैंडेट की वापसी की बजाय ये मुतालबा रखा गया है कि धांधली की तहकीकात की जाए। ये नहीं कहा कि मैंडेट वापस करें, हमें हमारे पास हमारे नशिस्तें आनी चाहिए। ये कहा गया है कि धांधली की तहकीकात की जाए और जो इसमें मुलव्विस हो उसे सज़ा दी जाए। अब इस मुतालबे से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाना चाहिए कि पीटीआई मैंडेट की वापसी वाले उस मामले से पीछे हट गई है और ये कहा कि चलें इसकी तहकीकात कर ली जाए। अब आपको पता है कि धांधली की तहकीकात दैट मीन्स के मामला ट्रिब्यूनल में जाना, फिर अदालतों में जाना, और ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में पीटीआई के साथ ख़ास तौर पे क्या हो रहा है या इनकी पटिशन्स के साथ क्या हो रहा है वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको भी मालूम है। तो दैट मीन्स के वो खाता खूह में डाल दिया। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहा, लेकिन है ऐसा ही हिसाब किताब। अच्छा, अब फिर इसमें ये कहा गया है आज के इस एलामिये में कि जो आने वाला, अब ये चौथा पॉइंट बहुत अहम है, इससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि टेम्परामेंट क्या है पार्टी में, फौरी तौर पर कुछ होना है या भी इंतज़ार करना है। इसमें कहा गया है कि 8 फरवरी को चूँकि 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं इंतखाबात को, या उनकी नज़र में उनके मैंडेट वाला जो सारा सीन है उस एपिसोड को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो हम 2 साल मुकम्मल होने पे एक तो यौम स्याह की उन्होंने कॉल दी है कि हम पहिया जाम हड़ताल और यौम स्याह मना रहे हैं, और ये नेशनल और इंटरनेशनल आलमी सतह पर ये यौम स्याह मनाया जाएगा। दैट मीन्स कि अभी दिसंबर भी ख़त्म नहीं हुआ, ये आखिर चल रहा है। दैट मीन्स दिसंबर, जनवरी पूरा और फरवरी 8 तक तो आप समझ लीजिए कि इनकी ये यौम स्याह वाली कॉल है। उसके बाद कोई आगे चल के मामलात होगा। दैट मीन्स कि बातचीत को, मुज़ाकरात को रास्ता देने का फ़ैसला किया गया है। अभी माहौल देखा जाएगा, और ये इसलिए भी करना पड़ेगा इनको क्योंकि जनवरी, फरवरी ये इंतहाई सर्द मौसम के महीने हैं। इसमें कोई तहरीक चला पाना, लोगों को निकाल पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कोई ये समझता है कि आज ही फ़ौरी तौर पे कॉल दे दी जाए, लोग निकल आएँ, सड़कों पे आ जाएं, चंद घंटों के लिए तो लोग आ सकते हैं इस सर्द मौसम में, लेकिन रातें बाहर गुजारना या कोई वो उस तरह का मोमेंटम क्रिएट कर पाना ये मुश्किल है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसको आगे खींच दिया है। मीनवाइल ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान समेत जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, और जो हालिया मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद की गई है इमरान खान से मुलाकात करने पर अडयाला जेल वाली, उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि उन तक, इमरान खान तक जो किताबें हैं या उनकी ज़रूरियात का सामान है वो भी फ़राहम नहीं किया जाता। एक फ़ुटेज मैंने देखी थी जिसमें अडयाला को कवर करने वाले जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो ये दावा कर रहे थे कि बुशरा बीबी का जो सामान है उसको पहुंचाने दिया गया है, और जो सामान उनके लवाहिकीन लेके आए थे वो जाने दिया गया और उन तक पहुंच भी रहा है। लेकिन इमरान खान के हालिया ट्वीट से या उनकी पार्टी के लोगों के बयानात से लग रहा है कि इमरान खान तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही या उनको थोड़ा मसाइल का सामना है। तो बल्कि कुछ फुटेजेस भी आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें बताया गया कि ये वो साजो सामान है जो वो पहुँचाना चाहते हैं इमरान खान तक, लेकिन नहीं पहुँच रहा। तो ये कहा गया है कि ये पाबंदी जो है ये फौरी तौर पे ख़त्म की जाए ताकि उन तक सामान वगैरह पहुंच सके। अच्छा, फिर इसमें मुतालबा किया गया है कि अदलिया की बतौर इदारा वो बहाली यकीनी बनाई जा सके, जिसके नतीजे में 26वीं 27वीं तरमीम वाला सारा मामला है उसको ख़त्म करना शामिल है। और फिर पेका का जो कानून है जिसके ज़रिए बहुत सारे मुकदमात कायम हुए बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो इस कानून के ख़ात्मे का भी मुतालबा किया गया। फिर अपना लाया अमल देते हुए उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, चूँकि इमरान खान का पैगाम आ चुका है, तो उसको अमली शक्ल देने के लिए बलूचिस्तान और सिंध के जो दौरे हैं वो करने का फ़ैसला किया गया कि वहाँ पर भी लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए। और इसी प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा किया गया कि तुलबा यूनियन की बहाली जो है वो फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में कर दी जाए। क्योंकि कुछ देर पहले ISF के जो लोग हैं वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मिले, उनको ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खैबर पख्तूनख्वा से आप आगाज़ करें और तुलबा यूनियन को बहाल कर दिया जाए, आपके पास इख्तियार है, आप कर सकते हैं। ISF के जो प्रेसिडेंट हैं वो नौजवानों को लेके पहुँचे थे और फिर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भी तकरीर की, लोगों से मुतालबा किया, तो उनका ये मुतालबा अडॉप्ट कर लिया गया और इसको अपने ही पार्टी के लोगों के सामने एज अ मुतालबा रख दिया कि जनाब आप ये करें। तो अब हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की जानिब से या किसी भी वक्त ये ऐलान कर दिया जाए कि हम पाबंदी ख़त्म कर रहे हैं तलबा तंजीमों पर। अब आगे आ जाइए, सूबे के हवाले से उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर जो उनका हिस्सा बनता है, शेयर बनता है वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा, वो बकाया जात अदा कर दिए जाएँ। फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली या वहाँ का जो जिरगा मसाइल के हल की निशानदही कर रहा है या सिफारशात कर रहा है उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो तनाज़ा इस टाइम चल रहा है या टेंशन चल रही है उसको कम करने के लिए मुज़ाकरात पर फिर ज़ोर दिया गया। फिर PTM के हवाले से कुछ पाबंदियाँ आयद हैं उनका मामला उठाया गया। तो ये ओवरऑल
15 नुकाती एक पूरा एलामिया है जिसको पढ़ के सुनाया गया और फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी मीडिया पे नशर कर दी गई है। तो ये है इस टाइम पीटीआई के कैंप की या अपोजिशन अलायंस के कैंप की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो फौरी तौर पे कोई बड़ी कॉल या कोई बड़ा एहतजाज नहीं नज़र आ रहा। हाँ, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो इस तरह के फ्लैश प्रोटेस्ट या इस तरह की झलकियाँ जो है वो आपको नज़र आती रहेंगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।